बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, पिछले कई चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए थे और आज भी एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। कुछ बच्चों ने मांग की थी कि सर हम लोग एक चैप्टर है जिसमें समस्या होती है हम लोगों को, वो चैप्टर था बेटा वर्णों का तार्किक क्रम, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग और बेटा डिक्शनरी। इन चैप्टर्स में बेटा कुछ बच्चों को समस्या होती है, वो समस्या ना हो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक उस समस्या का निजात लेकर के आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से अच्छा निजात इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही परफेक्शन बेटा आता जाएगा और अभ्यास ही जो है आपको सफलता की रास्ता देता है बेटा, है ना। तो इसलिए सभी लोग जुड़िए। और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, देखना शुरू करते हैं वीडियो को, थोड़ी देर देखते हैं, आधे घंटे का वीडियो देख के गायब हो जाते हैं, कुछ लोग 10-15 मिनट में गायब हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे शुरू से आखिरी तक बने रहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि वो बच्चा जो पूरे क्वेश्चंस करता है, वो बच्चा जो 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद में वैसे क्वेश्चन जाकर के खुद से भी करता है और क्वेश्चन फंसने पर टीचर से पूछता है उसमें, और वो बच्चा जो सिर्फ ऐसे ही है ना काम के लिए पढ़ने आता है, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है ना। तो आप लोग बेटा सिलेक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेटा शुरू से लेकर के अंत तक बनिए और सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि मेरे बताने के पहले आप लोग आंसर को दें। ठीक है भाई। तो आज हम लोग जैसा कि बताया हमने, ये बेटा कुल मिला के हम लोग कल भी एक लेटर वाला ही चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था और लेटर वाला ही आज भी हम लोग बेटा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं जो हमारे लेटर से संबंधित है और बहुत सारे चैप्टर आते हैं जो हमारे नंबर से संबंधित है ना। तो आज हम लोग जिन चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे उसमें एक चैप्टर है बेटा वर्ड फॉर्मेशन, है ना। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा शब्दों को बनाना। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो इसके क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछे जाते हैं कि कुछ लिख करके आपको कुछ लेटर्स दे देगा और बताएगा कि बताओ इन 4 ऑप्शंस में से इस शब्द से कौन सा लेटर बन सकता है अथवा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा तो यही पूछता है कि कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा बेटा जो इसमें चैप्टर है वो है बच्चे डिक्शनरी। ठीक है भाई, दूसरा जो चैप्टर है इसमें वो है डिक्शनरी, यानी कि बेटा शब्दकोश। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो इसके क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, कुछ आपको लेटर्स दे दिए जाएंगे और सारे ऑप्शंस में मतलब आपको कुछ इस तरीके से इसका क्रम सेट करना रहेगा कि बताओ इसको अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करें तो इसमें से कौन सा क्रम बनेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो इसमें एक तो वर्ड फॉर्मेशन आता है, एक आता है बेटा इसमें डिक्शनरी। ठीक है ना। तीसरा इसमें आता है बेटा वर्णों का तार्किक क्रम, यानी कि हम इसको कह सकते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है भाई, लॉजिकल सीक्वेंस भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी वर्णों का तार्किक क्रम। इसमें क्या होता है? वर्णों का तार्किक क्रम, इसमें होता क्या है बच्चे कि कुछ आपको शब्द दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसको आपको एक सही क्रम में लगाना होता है।
ठीक है, और उससे आपको जिस ऑप्शन में आपका वो क्रम मैच करता है वही आपका सही उत्तर होता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस पर अभी चर्चा करूंगा। और बेटा एक इसी में चैप्टर आता है जंबलिंग। जंबलिंग का भी मतलब यही है कि कुछ क्रम आपको गड़बड़ सड़बड़ करके दे दिया जाएगा, ऊपर नीचे करके दे दिया जाएगा, और उसको आपको सही तरीके से सेट करना होता है। बेसिकली 4 चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, डिक्शनरी यानी शब्दकोश के आधार पर चीजों को लगाना, है ना, इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से चीजों को सेट करना, और लॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा वर्णों का तार्किक क्रम, यानी कुछ अगर शब्द दिए गए हैं तो उनको हम सही रूप से कैसे सेट करें वो बताना है। और जंबलिंग के क्वेश्चन बेटा 4 चीजें हैं, तो आज हम लोग फटाफट से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेटा लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बेटा डिक्शनरी के लेंगे, और फिर हम लोग बेटा वर्ड फॉर्मेशन और जंबलिंग के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो देर ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग बेटा क्वेश्चंस पर चलते हैं, बिकॉज इसमें सारी भूमिका बेटा क्वेश्चंस की है। आप क्वेश्चन देखते जाएंगे, बताते जाएंगे, और हम लोग चर्चा करते जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है आपके बोर्ड पर। बेटा क्वेश्चन लिखा है कि सबसे पहले डॉक्टर, ज्वर, नुस्खा लिखना, रोग की पहचान और दवाई, इनको बेटा एक लॉजिकल सीक्वेंस में करना है। कैसे करना है? सबसे पहला चैप्टर मैंने क्या बताया हम लोग लेने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर जो बेटा हम लोग लेने वाले हैं वो यही है, लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है भाई, ध्यान से देखते हैं भाई। तो आज हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस के फटाफट से सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस यानी वर्णों का तार्किक अनुक्रम या फिर क्रम। बताइए इनको किस तरीके से बेटा सेट करें कि हमारा एक तार्किक क्रम बन जाए, एक अर्थपूर्ण क्रम बन जाए, और फिर वो हमारे ऑप्शन से भी मैच करना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप बताओ कि आपको अगर मान लेते हैं कि कोई भी ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, बट मान लेते हैं कि थोड़ी सी कोई परेशानी होती है, किसी बीमारी से आप ग्रसित होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। लेकिन ये क्रम क्या है बेटा? ये गलत क्रम है। सबसे पहले आपको कहां जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर के पास आप जाओगे कब? डॉक्टर के पास आप तब जाओगे जब आपको कोई समस्या होगी। तो आप सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि एक व्यक्ति को क्या आ गया है बेटा? ज्वर आ गया है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। ज्वर का मतलब क्या होता है बेटा? बुखार। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको मतलब समझना पड़ेगा हर शब्द का, ठीक है ना। तो ज्वर का अर्थ है बुखार, यानी कि बेटा फीवर आप जिसको बोलते हो। तो आपको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फीवर आ गया है, ठीक है। फीवर आने के बाद में आप करोगे क्या? तो सबसे पहला इसमें क्या होना चाहिए? फीवर। फीवर आने के बाद आप जाओगे कहां? तो आप सीधे संपर्क करोगे किससे बेटा? डॉक्टर के पास। किससे संपर्क करोगे बेटा? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जब जाओगे तो वो क्या करेगा? वो बेटा आपके रोग की पहचान करेगा कि भैया आपको समस्या क्या है ना। टेस्ट लिखेगा, आपका ब्लड सैंपल जाएगा, कौन सा वाला बुखार है, डेंगू है कि मलेरिया है कि चिकनगुनिया है ना, कौन सा वाला बुखार है, मलेरिया है कि क्या है। तो उस हिसाब से फिर वो आपको बेटा दवा करेगा कि नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है, ठीक है। चलिए, तो जब वो आपके रोग की पहचान करेगा तो फिर वो नुस्खा लिखेगा। नुस्खा लिखने का मतलब ये है बेटा कि वो दवाएं लिखेगा, कुछ परहेज बताएगा कि भैया केला नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा फिर सीधे सीधे आपके लिए नुस्खा लिखेगा, और नुस्खा लिखने के बाद में जो वो नुस्खा लिखेगा, जो दवाइयां लिखेगा, वो आप जाकर के मेडिकल स्टोर से फिर दवा लोगे। सबसे पहले जाकर के दवा नहीं लेनी होती है। बात समझ में आई? तो ये एक तार्किक क्रम है। अब ये किससे मैच करता है, यही बात है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे भाई? सबसे पहले आपको आएगा बुखार। बुखार से आप सीधे परिचय करेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर आपके रोग की पहचान करेगा, यानी 4 नंबर, और 4 नंबर के बाद में फिर डॉक्टर जब आपके रोग की पहचान कर लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग दवा लिखेगा, यानी उसके बाद आना चाहिए 3 नंबर, और फिर आना चाहिए बेटा 5, यानी कि फिर आप लोगे दवा। तो ये अनुक्रम बताओ किससे मैच हो रहा है बेटा? 2 1 2 1 4 3 5 ऑप्शन नंबर 3 पर रखा हुआ है, और यही आपका सही आंसर है। बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है? कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आई होगी? बहुत बढ़िया। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में? बिल्कुल समझ में आया होगा। आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ट्राई करें, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके फटाफट से बताइए। लिखा है शिशु
प्रौढ़, बालक, वृद्ध, किशोर, इनका सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो ये बताओ कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले शिशु बनता है। क्या बनता है भाई? सबसे पहले वो शैशवावस्था में होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसको कहते हैं नवजात शिशु। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई? ठीक है, तो सबसे पहले आना चाहिए नवजात शिशु, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए सबसे आगे। क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए सबसे आगे। चलिए, तो 1 से स्टार्ट होने वाले बेटा कौन कौन से हैं? यही वाला केवल 1 से स्टार्ट होने वाला। अच्छा, एक चीज का याद रखना, कई बार बेटा बढ़ते क्रम में अनुक्रम बनाना होता है और कई बार घटते क्रम में भी अनुक्रम बनाना होता है। तो कहीं अगर आपको बढ़ते क्रम में अनुक्रम ना सेट हो तो आपको फिर बेटा घटते क्रम में अनुक्रम बना लेना होता है। ठीक है ना, इससे परेशान मत होइएगा, नहीं सर पहले बालक ही आएगा। कई बार हो सकता है कि वृद्धता से फिर धीरे 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 बालक की तरफ आता जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? शैशवावस्था आएगी, यानी कि एक शिशु होगा। ठीक है, जन्म लेने के बाद। और जब वह शिशु बेटा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसे हम लोग कह देते हैं कि ये एक बालक है। क्या है भाई? बालक है। तो 1 के बाद फिर क्या आया? 5। नंबरिंग करते जाएंगे, पहले शिशु और शिशु के बाद में फिर वो हो जाएगा बालक। बालक के बाद में फिर सीधे वृद्ध हो जाएगा? नहीं, बालक के बाद में फिर वो क्या होगा बेटा? बालक के बाद में फिर वो होगा किशोर। क्या होगा भाई? किशोर। और किशोर के बाद में फिर वो क्या होगा? किशोर के बाद वो फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगा। किशोर का मतलब होता है नवयुवक, जो 18 साल के आसपास की एज होती है उसके ऊपर की, वो किशोरावस्था होती है। उसके बाद में बच्चा फिर प्रौढ़ हो जाता है जब 30 साल 35 साल की तरफ अग्रसर हो जाता है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद में फिर कौन सी अवस्था आ जाती है? तो फिर बेटा वृद्धावस्था आ जाती है। तो 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में बच्चे 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन कहां से मैच हो रहा है? 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2 ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको मालूम चल गया। अच्छा, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? बाकी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है एक बालक होगा, बालक से फिर वो डायरेक्ट बेटा किशोर हो जाएगा, किशोर के बाद में फिर वो बेटा 3 यानी प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा, प्रौढ़ावस्था से फिर बेटा ये वृद्ध हो जाएगा और वृद्ध होने के बाद में फिर शिशु हो जाएगा। इसलिए इसका लॉजिकल ऑर्डर जो है बेटा वो पूरी तरीके से गलत है। इसका देखो बेटा, ये कह रहा है 3 4 2, 3 का मतलब है सीधे प्रौढ़ हो जाएगा, यानी कि एक बच्चा जन्म लेते ही 30 साल का नहीं ना हो जाएगा। इसलिए बेटा ये वाला भी आपका गलत है और ये वाला भी गलत है। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में चीजों को बनाया जाए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे भाई सभी लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखा है वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण या राहत। अब इनको बेटा एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे भाई? चलिए ध्यान से देख करके बताइए कैसे सेट करेंगे। बताए गए लॉजिकल ऑर्डर्स में से किस ऑर्डर की तरह ये दिखेगा हमको? ठीक, चलिए ट्राई करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बेटा क्या होगी? सबसे पहले होगी वर्षा। क्या होगी भाई? सबसे पहले पानी बरसेगा या पहले मानसून आएगा, ये बताओ भाई। तो बेटे आप लोग को भी पता है सबसे पहले बेटा क्या आना चाहिए? मानसून आना चाहिए, है ना। मानसून के बाद में फिर बेटा वर्षा होनी चाहिए, यानी सबसे पहले 2 और 2 के बाद में 1। यहां देखो बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। सबसे पहले मानसून, मानसून के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में फिर बेटा देखो 4 नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। वर्षा के बाद में बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद में बेटा बिल्कुल बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। बचाव कार्य के बाद में फिर बेटा लोग शरण में आएंगे और जब शरण में आएंगे तो बेटा उनको राहत मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? राहत मिलेगी। सबसे पहले मानसून, मानसून के बाद में वर्षा होने लग जाएगी, वर्षा होने लग जाने के बाद में फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से फिर उनका बचाव कार्य किया जाएगा, वो शरण में आ जाएंगे और फिर उनको राहत मिल जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? राहत कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लॉजिकल ऑर्डर किससे बेटा मैच किया? ऑप्शन नंबर 3 से मैच किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये सभी बेटा एसएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे हो, कोई समस्या की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। बताइए किसको सबसे पहले लगाया जाएगा या कौन सबसे पहले आएगा? ठीक है भाई, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि चारों ऑप्शन में सबसे पहले 1 को रखा गया है, यानी आपको भी मालूम है कि सबसे पहले क्या होती है? कोई दुर्घटना होती है ना भाई।
सबसे पहले क्या होती है, कोई ना कोई दुर्घटना होती है। दुर्घटना होने के बाद में फिर क्या होता है, दुर्घटना होने के बाद में सीधे न्यायाधीश के पास जाया जाता है, नहीं, दुर्घटना होने के बाद फिर बेटा जाया जाता है डॉक्टर के पास। किसके पास जाया जाता है, डॉक्टर के पास, यानी एक के बाद तीन आना चाहिए, एक के बाद तीन आना चाहिए। इसमें देखो क्या दिक्कत है, ये सीधे न्यायाधीश के पास भेज दे रहा है, जैसे दुर्घटना हुई तुरंत जज के पास पहुंच जाओ, है ना भाई, दुर्घटना हुई सीधे कहां पहुंच जाओ, जज के पास, ऐसा तो नहीं होता है। ये भी कह रहा है बेटा दुर्घटना होने के बाद सीधे जज के पास पहुंच जाओ, और ये कह रहा है जज के पास पहुंचने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ ये कह रहा है कि 2 नंबर यानी कि न्यायाधीश के बाद सीधे 5 नंबर पे जाओ, यानी कि फिर पुलिस के पास जाओ, और पुलिस के पास से, तो बेटा इनके जो क्रम है वो तार्किक रूप से अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों गलत हैं। इसमें देखो ये कह रहा है 1 3 के बाद 4 आना चाहिए, यानी दुर्घटना हो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, और फिर 4 नंबर यानी कि फिर वकील के पास जाइए, है ना, वकील के पास जाकर के फिर 2 नंबर यानी न्यायाधीश के पास जाइए, और फिर लास्ट में पुलिस के पास जाइए। तो ये अनुक्रम भी बेटा गलत है। अनुक्रम सही कौन सा है, ये, क्यों, क्योंकि सबसे पहले बेटा दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के बाद में फिर बेटा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि भैया पहले तो दवा करो, और डॉक्टर फिर बेटा कहाँ भेजेगा, डॉक्टर भेजेगा पुलिस के पास कि भैया एक FIR फाइल करो, है ना, कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पुलिस को सूचना दो सबसे पहले तो, और फिर पुलिस आकर के भाई इस दुर्घटना की के बारे में जानकारी ले, और उस व्यक्ति का क्या भाई नोट कराए कि आपको कैसे दुर्घटना हुई, या इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, वो चीज़ें नोट होंगी। और उसके बाद में फिर 4 नंबर यानी कि फिर आप वकील साहब को बुलाओगे, अपने किसको बुलाओगे, वकील साहब को बुलाओगे, और वकील साहब के बाद में फिर बेटा क्या होगा, 2 नंबर यानी कि फिर न्यायाधीश के पास जाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात समझ में आई, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब कोई कह रहा होगा सर ये दुर्घटना, पुलिस, न्यायाधीश, इनसे तो सर दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए बच्चे, है ना, इनसे बहुत दूर रहिए। खैर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, इसमें से कौन सा दोस्तों एक सार्थक क्रम को दर्शाएगा भाई। तो ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले कह रहा है बेटा पत्थर होगा, या चट्टान, पहाड़ी, रेत, या शिलाखंड। अब इन शब्दों के बेटा आपको मतलब पता होने चाहिए, मैंने पहले ही कहा है कि मतलब पता होने चाहिए। शिलाखंड क्या होता है, तो बेटा एक शिला यानी जो चट्टान का एक खंड होता है ना, एक पहाड़ी का, वही शिलाखंड होता है। अब ऑप्शन से हम लोग मैच करना चाहें, ये कह रहा है सबसे पहले 2, फिर 1 और फिर 3। 2 का मतलब है बेटा रेत, हाँ ठीक है। अगर हम छोटे क्रम से आगे बढ़ना चाहें तो बेटा सबसे पहले रेत, रेत के बाद में फिर 1 नंबर यानी रेत से बड़ा, जस्ट बड़ा होता है इसमें से पत्थर, पत्थर के बाद में फिर 3 नंबर यानी पत्थर से चट्टान बनता है, ठीक है। चट्टान से बड़ा क्या होता है बेटा, चट्टान से बड़ा होता है शिलाखंड, और शिलाखंड से जस्ट बड़ी क्या होती है बेटा, पहाड़ी होती है, ठीक है। ये अनुक्रम अच्छा है, लेकिन अगर बड़े से छोटे की तरफ कोई दिया हुआ है तो हम प्रायोरिटी उसको देते हैं। देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है बेटा 5 नंबर यानी कि पहाड़ी, पहाड़ी के बाद में बेटा दे दिया है 3, 3 का मतलब हो गया चट्टान, पहाड़ी के बाद चट्टान, और चट्टान के बाद में फिर 2 नंबर यानी कि रेत, तो ये बेटा लॉजिकली गलत हो जाएगा। ये देखो कह रहा है 5 4 2, बेटा पहाड़ी, पहाड़ी के बाद में फिर शिलाखंड, शिलाखंड के बाद में 2 यानी रेत, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है 1 4 2, तो ये वाला भी बेटा गलत है, क्योंकि 1 का मतलब पत्थर, तो बीच में हो गया ना पत्थर, रेत की तरफ भी नहीं है, और बेटा ये पहाड़ी की तरफ भी नहीं है। तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ या तो हम बना सकते थे, या तो बेटा बड़े से छोटे की ओर बना सकते थे, या तो छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे की तरफ एक अनुक्रम बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। क्यों सही था, क्योंकि बेटा ये 2 नंबर को सबसे आगे रख रहा है। सबसे छोटी वस्तु इनमें से कौन सी है, रेत। रेत से जस्ट बड़ा बेटा कौन है, रेत से बड़ा है पत्थर, पत्थर से जस्ट बड़ा कौन है, चट्टान, और चट्टान से बेटा जस्ट बड़ा कौन है, शिलाखंड, और शिलाखंड जो है उससे बड़ा होती है पहाड़ी। तो बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, धागा, साड़ी, कपड़ा, पौधा, कपास, है ना भाई, जल्दी से बताइए इसको कैसे हम लोग अनुक्रम के हिसाब से लगाएंगे, है ना भाई। हाँ
तो बेटा बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा पौधा, क्या आएगा, और पौधे से क्या निकलेगा, पौधे से निकलेगा बेटा कपास, यानी 2 के बाद क्या आना चाहिए 4। पौधे से क्या निकलता है बेटा, कपास निकलता है। कपास से फिर बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। कपास से क्या बनाते हैं बेटा, धागा बनाते हैं। और जब धागा बन जाता है तो धागे से क्या बनता है, धागे से बनता है बेटा कपड़ा। क्या बनता है, धागे से, धागों को जोड़ करके कपड़ा ही तो बनता है। ठीक है, कपड़े के बाद में फिर बेटा क्या बनता है, फिर उस कपड़े पे कुछ कढ़ाई वगैरह करके, कुछ और चीजें करके उसको एक साड़ी का प्रारूप दे देते हैं। यानी फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 3। अब देखो मैच करो, ये किससे मैच हो रहा है, 2 4 1 5 3, 2 4, इसमें 5 पहले कर दिया है, 2 4 3 पहले कर दिया है, 2 4 5 पहले कर दिया है, और यहां देखो 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर 2 से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है। बताओ भाई समझ में आ रहा है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, सीपीओ एसआई के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई बताइए। हाथी, मच्छर, व्हेल, बिल्ली, बाघ, या तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ लगाओ या फिर सबसे छोटे से बड़े की तरफ अनुक्रम बनाओ भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चुटकियों का खेल है बेटा। आप लोग कह रहे होगे क्या ही है सर इस चैप्टर में, हम लोग क्यों ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि इसका अनुक्रम कैसे बनता है वो आपको मालूम चल जाए। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लेनी है। फटाफट से बताइए सबसे पहले कौन सा आना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आना चाहिए हमारा, सबसे पहले सबसे छोटा होता है मच्छर। क्या होता है भाई, मच्छर सबसे छोटा होता है, यानी कि 3 नंबर। 3 के बाद में फिर उससे मच्छर से बड़ा इनमें से कौन सा होता है, फिर मच्छर से बड़ी होती है बिल्ली। क्या होता है भाई, मच्छर से बड़ी होती है बिल्ली। और बिल्ली से बड़ा कौन होता है, तो बिल्ली से जस्ट बड़ा होता है इनमें से बेटा बाघ, है ना। और बिल्ली बाघ की क्या होती है भाई, मौसी होती है। होती है कि नहीं होती है, हाँ उसी प्रजाति की है इसलिए ये मौसी है। ठीक है, घरेलू शेर कहते हैं इनको। तो 2 सॉरी पहले 3 फिर बेटा 2 फिर बेटा 4। अच्छा, बाघ से जस्ट बड़ा क्या होता है, बाघ से जस्ट बड़ा होता है हाथी, यानी कि 1 नंबर। और हाथी से भी 10 हाथी के बराबर क्या होती है बेटा, व्हेल होती है। तो इसलिए इसके बाद क्या आना चाहिए 5, यानी 3 2 4 1 5। 3 2 4 1 5 ऑप्शन नंबर 3 पर है। ये सारे ऑप्शन बेटा क्या है, गलत है। ठीक है भाई, सबसे छोटा मच्छर, मच्छर से जस्ट बड़ा बिल्ली, बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ी हाथी, हाथी से बड़ा व्हेल होता है। एक तार्किक क्रम में लगाया, ऑप्शन नंबर 3 की तरह बिल्कुल ये मैच हो गया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। उपसंहार, अध्याय, आमुख, विषय सूची, आवरण। बताओ भाई इस क्वेश्चन को फटाफट से बताएं, देखते हैं भाई कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता पाता है, इस बात को देखते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने दे दिया भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक क्रम को दर्शाता है। उपसंहार, अध्याय, आमुख, विषय सूची और आवरण। भाई इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि सर इन शब्दों का मतलब क्या है कि नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको बता दें कि भाई जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये दांत खट्टी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका लॉजिकल ऑर्डर बनाने में तकलीफ होती है भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये कह रहा है कि 3 4 2 और 1। 3 का मतलब बेटा क्या है, 3 का मतलब है पहले विषय सूची फिर 4 यानी आमुख, आमुख के बाद ये बेटा गलत है, नहीं हो सकता। ये कह रहा है सबसे पहले 1 यानी उपसंहार, उपसंहार के बाद में 5 नंबर बता रहा है आवरण, ये भी बेटा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 देखो, पहले ये कह रहा है आमुख, आमुख के बाद में फिर बेटा 3, सॉरी नहीं ये कह रहा है 1, 1 का मतलब उपसंहार, उपसंहार के बाद में फिर बेटा ये कह रहा है 3 यानी कि विषय सूची फिर 4, ये भी बेटा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये कह रहा है सबसे पहले 5वां नंबर आएगा, यानी सबसे पहले बेटा एक आवरण आएगा। क्या आएगा, आवरण। आवरण के बाद में फिर बेटा क्या आएगा 3 नंबर, यानी कि फिर उसकी विषय सूची बनेगी। क्या बनेगी, विषय सूची बनेगी। विषय सूची के बाद फिर बेटा आएगा 4, 4 का मतलब होता है आमुख, और 4 के बाद में फिर आएगा 2,
दो का मतलब होता है बेटा अध्याय, और अध्याय से फिर आएगा कौन, उपसंहार। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 सही है। बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक, लकड़ी, कागज, लुगदी, वन, इनको बताइए। है ना भाई, पुस्तक, लकड़ी, कागज, लुगदी, वन। सबसे पहले आप कहां जाओगे, सबसे पहले बेटा आप जाओगे वन में। कहां जाओगे, वन में, यानी कि जंगल में जाओगे। जंगल में जाओगे, जंगल में आपको क्या मिलेगी, जंगल में मिलेगी आपको लकड़ी, यानी 4 के बाद में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जंगल में क्या मिलेगी, लकड़ी। जब आप लकड़ी पा जाओगे तो लकड़ी से फिर क्या करोगे आप, लकड़ी से फिर आप लुगदी तैयार करोगे। ये बेटा पेपर बनाने का एक क्रम होता है, लुगदी तैयार की जाती है। लुगदी आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा, जो आपकी कापी किताबें बनती हैं उनको लकड़ियों से ही बनाया जाता है, और जो लकड़ियां होती है ना, उन लकड़ियों से पहले लुगदी तैयार की जाती है, ठीक है ना। और फिर उस लुगदी को, जैसे आटा तैयार किया था ना, उसको लोई बोलते हैं। रोटी बनाने से पहले क्या तैयार किया जाता है, आटा तैयार किया जाता है। ऐसे ही बेटा लकड़ी से लुगदी बनाई जाती है, यानी कि 2। और लुगदी के बाद में फिर बेटा क्या बनता है, लुगदी के बाद में फिर बेटा कागज बनता है। क्या बनता है, कागज, यानी कि 5 नंबर। और कागजों को इकट्ठा करके फिर क्या बनाई जाती है, पुस्तक बनाई जाती है कि नहीं भाई। देखो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। ये कह रहा है लकड़ी, लकड़ी के बाद में फिर लुगदी, लुगदी के बाद में 5 कागज, कागज से फिर पुस्तक, लेकिन ये लास्ट में रखा है वन। तो भैया पुस्तक लेकर के वन में क्या करने जाओगे, कोई काम ही नहीं है भाई वन में जाने का। पुस्तक लेकर के पहले वन में जाओगे, फिर लकड़ी आएगी, है कि नहीं। ये भी बेटा गलत है। क्यों गलत है, नहीं नहीं ये गलत नहीं है। 4 3 2 5 1 यही बेटा हमारा सही ऑप्शन है ना भाई, यही हमारा सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है हमारा ये, बिकॉज ऑफ ये हमारे तार्किक क्रम को सही रूप से दर्शाता है। 4 3 2 5 फिर 1, यानी सबसे पहले वन, वन के बाद में बेटा कहाँ, लकड़ी लाओगे, लकड़ी के बाद में फिर बेटा आप लुगदी तैयार करोगे, लुगदी से फिर बेटा कागज बनाओगे, और कागज से फिर बेटा पुस्तक बनाओगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। बाकी सारे क्या हैं भाई साहब, बाकी सारे हमारे गलत ऑप्शन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं आप लोग फटाफट से भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है, ठीक है भाई। भारत, एशिया, बेंगलुरु या फिर कर्नाटक, है ना। तो बेटा सबसे छोटे से बड़े की ओर पहले बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटा क्या है बेटा इसमें, सबसे छोटा है इसमें कर्नाटक या बेंगलुरु। सबसे छोटा है बेटा हमारा बेंगलुरु है, बेंगलुरु है बेटा 2 नंबर। 2 के बाद में बेंगलुरु आता है कर्नाटक के अंदर, यानी 4। कर्नाटक आता है बेटा भारत के अंदर, यानी कि 1। और भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंदर, यानी 2 4 1 3 आना चाहिए। और बेटा 2 4 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बेटा छोटे से बड़े की ओर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि ये बड़े से छोटे की ओर का अनुक्रम बन सकता है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, यानी कि 3 नंबर। और बेटा 3 इन तीनों जगहों पे है, ये 1 से शुरू हो रहा है, काट दो। फिर बेटा 3 के बाद में क्या पड़ेगा, एशिया महाद्वीप में आता है भारत, यानी 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1। तो 1 यहां है, 1 यहां है, ये वाला भी क्या हो गया, गलत। भारत के अंदर क्या आता है, भारत के अंदर आता है बेटा हमारा राज्य, राज्य का नाम है कर्नाटक, यानी कि 4 आना चाहिए। यहां पे 2 रख दिया है, गलत है, यहां पे 4 आ रहा है, यही सही है। और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत क्या आता है बेटा, बेंगलुरु आता है शहर, यानी इसकी कैपिटल है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है बेटा, बेंगलुरु है। बात समझ में आई। तो इसमें क्या बनना है, सबसे बड़ा एशिया, एशिया में भारत, भारत में बेटा एक राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक में एक शहर कैपिटल, यानी कि बेंगलुरु। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए। सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को इंगित करता है। निंद्रा, कंबल, गर्मी, ठंड, जाड़ा और या फिर दुकान, इनका 6 बेटा शब्द हैं। इन 6 शब्दों को तार्किक अनुक्रम देना है। जल्दी से बताएं भाई क्या लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है इनका। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगी भाई, सबसे पहले आएगा जाड़े का मौसम। क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगा जाड़े का मौसम,
ठीक है, मेरे बताने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दिया करो और फिर बेटा आंसर को सुना करो, ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। ठीक है भाई, नहीं तो फिर मैं बताता जाऊंगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप देखते जाओगे कहानी की तरीके से, उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद आंसर दो और फिर इसके सोल्यूशन को सुनो। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले जाड़े का मौसम आएगा। और जब जाड़े का मौसम आएगा तो आपको क्या लगेगी भाई, आपको लगेगी ठंड। और जब ठंड लगेगी तो फिर बेटा आप कहां भाग के जाओगे, आप सीधे भाग के जाओगे दुकान पे। कहां जाओगे, दुकान पे। और दुकान वाले से क्या कहोगे कि दुकान वाले भैया हमको क्या दे दो, कंबल दे दो। क्या दे दो, कंबल दे दो। और उस कंबल को लेकर के जब आप अपने घर आओगे तो आप उसको ओढ़ के लेट जाओगे, तब आपको जाड़े से फिर गर्मी महसूस होगी। और जब आपको गर्मी महसूस होगी तब आपको निद्रा आएगी, यानी कि नींद आएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए बताइए फिर इसका अनुक्रम क्या बना। ये वाला बेटा कह रहा है कि सबसे पहले आपको जाड़ा लगेगा, जाड़ा लगने के बाद में फिर आपको ठंड लगेगी। ठीक है, जाड़े का मौसम आया, ठंड लगी, ठंड लगने के बाद आप दुकान पे जाओगे, दुकान पे जाने के बाद में फिर आप कंबल मांगोगे, कंबल लेकर के आओगे, फिर आपको गर्मी लगेगी और फिर आपको नींद आ जाएगी। यही वाला सही है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई दूसरा क्रम बन रहा हो। बेटा ये कह रहा है 4 नंबर, 4 का मतलब पहले जाड़े का मौसम। ठीक है, जाड़े के बाद में फिर सीधे कंबल लेने आप जाओगे, कंबल लेके आओगे, फिर बेटा 6 नंबर यानी कि फिर कंबल लाओगे, फिर दुकान पे ले जाओगे उसको वापस करने के लिए। और ये कह रहा है 2 नंबर यानी कि फिर आपको ठंड लगेगी, ठंड लगने के बाद में फिर आपको नींद आएगी। जब ठंड लगेगी तो बेटा नींद कैसे आएगी, आप लोगों ने तो पूरी ठंडी इसको बढ़िया से अच्छे से देखा होगा कि जब ठंड लगती है तो कितनी अच्छी नींद आती है, नहीं आती है ना। ठीक है, जब तक आपको गर्मी नहीं महसूस होगी तब तक नींद नहीं आएगी, तो इसलिए ये वाला गलत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा 6 नंबर यानी कि दुकान, दुकान से फिर आप जाओगे कंबल लेने। ठीक है, कंबल लेने जाओगे, फिर 2 नंबर फिर आपको ठंड लगेगी, फिर जब कंबल ले आओगे तो फिर भैया क्यों ठंड लगेगी, तो इसलिए ये भी वाला बेटा क्या है, गलत है। ये इसको देखो, ये कह रहा है 4 नंबर यानी कि जाड़ा, जाड़े के बाद में 3 नंबर यानी कि कंबल, कंबल के बाद में 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब ठंड, ठंड के बाद में फिर 6 नंबर यानी कि दुकान, दुकान के बाद में फिर नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो इन सभी का बेटा अनुक्रम गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 का ही अनुक्रम सही है। ठीक है, अनुक्रम क्या था कि सबसे पहले 4 यानी जाड़ा लगेगा, फिर आपको जाड़े का मौसम आएगा, फिर आपको ठंडी लगेगी, फिर आप चले जाओगे दुकान वाले के पास, फिर उससे कंबल ले लोगे, फिर आप ओढ़ के लेटोगे, गर्मी लगेगी और फिर आप लोग को नींद आ जाएगी, सो जाओगे, फिर सुबह उठ के अपने काम पर चले जाओगे हमारी तरह। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और आप लोगों ने तार्किक क्रम को बहुत अच्छे से किया, सभी ने आंसर बताए, है ना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एनर्जेटिक होकर के पढ़ते हैं और आप लोग परीक्षा को देने के लिए सज्ज हैं, बिल्कुल तैयार हैं, है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सीरियस आगे भी रहेंगे। बहुत से बच्चे तैयारी शुरू करते हैं बहुत सारे जोश और जुनून के साथ, फिर आगे जाकर के धीरे धीरे जैसे पेपर का टाइम थोड़ा सा डिले होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ढीला कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो बच्चे, जो बच्चे लगातार चुस्त और दुरुस्त रहेंगे वही बेटा आगे बढ़ पाएंगे। देखो जीवन, एक कहावत कही जाती है कि बेटा जो हमारी जिंदगी है उसको किस तरह जीना चाहिए, है ना। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस। बिल्कुल लाइफ जर्नी है, बहुत अच्छे से जियो। लेकिन अगर लाइफ अच्छे से जीना है तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस। हम लोग जर्नी की तरह जिएंगे, खुश रहेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन कभी सोचते हो कि आज के 2-4 साल बाद क्या होगा जब पिताजी कहेंगे बेटा ऐसा है कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे आपकी पढ़ाई के लिए, तब क्या करोगे। उस समय को भी सोच कर चलो। आपकी भैया शादी हो जाएगी, लड़कियां बर्तन धोना शुरू कर देंगी, बच्चे क्या शुरू कर देंगे भैया, कमाकर सब्जी घर में लाना शुरू कर देंगे। तो वो समय फिर आपको खलेगा, तब ये समय आपको याद आएगा कि यार काश उस समय हम लोगों ने पढ़ाई कर ली होती। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए बेटा लाइफ जरूर जर्नी है, लेकिन लाइफ को जर्नी बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अपनी जिंदगी का 1 साल, मुश्किल से मुश्किल 1 साल अगर आप लोग ढंग से मेहनत कर लोगे तो बाकी जो भी 50 साल आपकी जीवन, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैं तो कहता हूँ आप 150 साल जियो, लेकिन आपकी बाकी की लाइफ अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से गुजरेगी। और उस लाइफ को जर्नी बनाने के लिए आज आपको अपना कुछ समय कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक है, 5 चीजें हैं, विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो गृह त्याग करना चाहिए, है ना। बको ध्यानम, बगुली की तरह ध्यान होना चाहिए, है कि नहीं। और स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए।
है ना। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ कि कुत्ते से तुलना कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, सोना कैसे चाहिए देखो, कुत्ता कहीं भी लेटा होता है, आप एक बार जरा सा पैर से धमक करो, तुरंत उठ के जाग जाता है। जाग जाता है कि नहीं जाग जाता है? तुरंत जाग जाता है। उसके बाद बेटा और चौथा लक्षण ये है कि भाई काग चेष्टा, यानी कौवे की तरह बेटा चेष्टा होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो गृह त्यागी और आपका मैंने बताया स्वान निद्रा, काग चेष्टा, बको ध्यानम और अल्पहारी, कम खाना चाहिए। अगर कम खाओगे तो नींद कम आएगी, यानी अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, 6 रोटी की भूख है तो 5 ही खाओ, ठीक है भाई। जो बच्चे फिजिकल वगैरह करते हैं वो खा सकते हैं, उनको मैं नहीं रोक रहा हूँ। पता लगे डाइटिशियन ने कुछ और बताया है, आप कल से 3 रोटी खाना शुरू कर दो, नहीं। लेकिन ये है कि बेटा थोड़ा सा अपनी भूख से कम खाएंगे तो फिर आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। पता लगता है एक थाली चावल खा ले रहे हैं, 15 रोटी खा ले रहे हैं, तो फिर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो झूल रहे हैं। पहले के ज़माने में पढ़ाई होने का एक तरीका था, जो बेटा पढ़ाई करते थे वो लोग सिखा रखते थे, इतनी बड़ी चोटी रखते थे, और उस चोटी में क्या करते थे, बांध लेते थे उस चोटी को ऊपर किसी चीज़ से, है ना। तो वो क्या करते थे, जब कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ते थे तो जैसे उनको नींद आती थी, तो जैसे ही सर ऐसे गिरता था तो वो चोटी खिंच जाती थी, तो उससे उनकी नींद क्या होती थी भाई, टूट जाती थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके की पढ़ाई करो बेटा, जिससे कि आपकी पढ़ाई आपके किसी काम आए। बहुत बच्चे तो ऐसे पढ़ रहे हैं जो सिर्फ समय काट रहे हैं। बहुत से बच्चे शादी के लिए पढ़ रहे हैं कि शादी वाले आएंगे, सोचेंगे कि भैया लड़का पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएसजी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो हो ही जाएगा और लड़के की शादी क्या हो जाएगी भाई, हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, शादी के लिए मत पढ़ो, शादी के बाद का जो जीवन है उसको भी अच्छा करना है, उसके लिए भी पढ़ो, ठीक है भाई। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मैं आपको दूसरा पार्ट इसका बेटा ज़रूर आपको भी सेंड करूंगा, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।